सेशन की बनिस्बत थोड़ा मुख्तसर होगी। What I'm going to deal with today is a teaching by Dr. Leonard Sweet. डॉक्टर लेनर्ड स्वीट नामी एक खादिम है जिनकी जो तालीम है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। He's a professor of evangelism at a university. वो एवेंजलिज्म पर एक प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी में He's an international speaker and a best-selling author. और बैनुल-कौमी तौर पर वो जाने पहचाने मनाज भी हैं। उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो बड़ी मशहूर और मारूफ हैं। And when you go in online to the school and look through this teaching, और जब आप ऑनलाइन स्कूल जिसका जिक्र सुबह से हो रहा है उसमें जाएंगे और इन टीचिंग्स को देखेंगे, and this teaching is about being a missional church. और ये जो टीचिंग है उस चर्च से मुतालिक है जो एक मिशनल चर्च होगा। You may say, what does that mean? आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि मिशनल चर्च से क्या मुराद है। After reviewing the teaching, I would define it this way. और ये जो तालीम है उसको बारहा पढ़ने और गौर करने से इस तरह समझ आया। It's about having a church that connects with the culture of your society. कि मिशनल चर्च वो है जो ऐसी कलीसिया हो जो अपने माशरे के साथ जुड़ी भी हो और गैरों तक इंजील भी पहुंचाती है। With the mission of the gospel. एक ही मकसद कि हमें खुशखबरी का पैगाम सब तक पहुंचाना है। And in this teaching, Dr. Sweet uses a computer to make a comparison. और डॉक्टर स्वीट जो है वो इस बात को समझाने के लिए एक तकाबली जायजा पेश करते हैं और वो एक खास चीज का इस्तेमाल करते हैं जो कंप्यूटर है। How many of you have a computer? कंप्यूटर के मुतालिक आप जानते हैं ये आपके पास है। Have you ever had problems with your computer? कंप्यूटर कभी खराब भी हुआ है? जो कंप्यूटर आपके पास होता है मुश्किल का सामना। Have you ever had to have your computer wiped clean? और कभी आपने अपने कंप्यूटर को नए सिरे से दोबारा और सारा कुछ साफ करके तैयार किया और रिफ्रेश किया, Or to have it rebooted? जिसको रीबूट कहते हैं, नए सिरे से सारा कुछ तरतीब देना किया कंप्यूटर के साथ कभी जरा होश में है। So in this teaching, Dr. Sweet uses that comparison to the church. और डॉक्टर स्वीट जो है वो ये जो मिसाल है इसको सामने रखते हुए चर्च के साथ उसे जोड़ते हैं। That sometimes we need to reboot the church. और वो कहते हैं कि कई बार हमें भी चर्च को भी नए सिरे से दोबारा तरतीब देना या शुरू करना है। We need to maybe get rid of some things हमें शायद कुछ चीजों को अलग करना हो and add some things. और फिर कुछ को शामिल करना हो। Let me say it this way. ये मैं इस बात को इस तरह कहता हूँ, The message of the gospel never changes, इंजील का जो पैगाम है ये कभी नहीं बदलता, but the methods do. लेकिन जो तरीका कार है उसे पहुंचाने का वो बदल सकता है। And part of this teaching, you have to take it and modify it to your culture. और इस जो तरबियती क्लास है उसका एक हिस्सा ये भी होता है कि हमें किस तरह अपने कल्चर, अपनी तहजीब और तमद्दन के लिहाज से चीज़ों को तब्दील करके उसके मुताबिक करना है। If I were to define this whole teaching in my words, जहाँ मैं हूँ और अपने अल्फाज में अगर इस तालीम को मैं पेश करना चाहूँ it would be this. तो वो इस तरह होगा। Establishing a culture in your church अपने चर्च के अंदर ऐसा माहौल या कल्चर पैदा करना that most effectively reaches your community. जो बड़े मौसर तरीके से आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों तक खुशखबरी का पैगाम पहुंचा सके। I've had the privilege of preaching in about 40 countries. और मुझे ये एजाज है कि मैं 40 मुल्कों में जाकर कलाम सुना चुका हूँ। And the gospel's the same. No, you don't have to clap. The gospel's the same in every country. इंजील जो है ये हर मुल्क में यकसा है, But there are cultural differences in every country. लेकिन हर मुल्क का अपना एक कल्चर है, वो जरूर फर्क होता है। For instance, I preached at the General Council of Equatorial Guinea. इक्वाटोरियल गिनी की एक जनरल कॉन्फ्रेंस में मैंने कलाम सुनाया, उसकी मिसाल आपके सामने। It's in Western Africa. ये मगरबी अफ्रीका के एक मुकाम का जिक्र है। And when it came time for the offering, और जब हदिये का वक्त आया, the music began to play. साज बजना शुरू हुए, People started to get up out of their seats. अपनी कुर्सियों से लोग उठना शुरू हुए They started dancing. और वो नाचना शुरू हुए। And I mean dancing. अब मैं जब नाचने की बात कर रहा हूँ तो वाकई I don't mean they were just moving a little. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नाचने They were getting down. कोई थोड़ा बहुत हिल They were dancing and twirling. वो बिल्कुल झूम रहे थे, सही तरह जिन्हें हाथ
पता लगा। The women were dressed with their beautiful dresses. खवातीन ने बड़े खूबसूरत लिबास पहने थे। It took an hour for the offering. मैं वहाँ था और 1 घंटा जो है हदिये पे लग गया। लोग They danced for an hour, 1 घंटा bringing their offering to the वो front. नाचते रहे, अपने हदिये खुदा के हुजूर लाते रहे। If I did that at my church, अगर एक मेरे गिरजे में था I wouldn't have a church. तो फिर मेरी कलीसिया सारी ही गई, कलीसिया खत्म। It takes us 5 minutes to do the offering, हमारा तो 5 मिनट में हदिया खत्म, and nobody's dancing. कोई डांस नहीं करता है। You understand what I'm saying? मतलब समझ गए कि फर्क क्या है? Is one right and one wrong? क्या एक सही है दूसरा गलत है? No. नहीं, It's culture. ये अलग अलग कल्चर है। Let me tell you a little story. एक छोटी कहानी आप तक। Several years ago, a young lady in my church came to me. कई साल पहले मेरे चर्च की एक नौजवान बहन मेरे पास आई। She was a reporter for the local television station. वो वहाँ पर जो मुकामी टेलीविजन स्टेशन है वहाँ पर वो रिकॉर्डर की जॉब She है did human interest stories. और वो इंसान की दिलचस्पी से मुतालिक या उनकी भलाई से मुतालिक खबरें या कहानियां पेश करती थी। So she was on TV every night. हर रात वो टीवी पर आती थी। She was African American. वो अफ्रीकन अमेरिकी थी। She was black. वो काले रंग की And here's what she खातून थी। said. और उस खातून ने ये कहा, She said, Pastor, कि पास्टर साहब, I want to do a series मैं एक सीरीज करना चाहती हूँ on why black people go to white people's church. कि क्यों काले अफ्रीकी जो है ये गोरों के गिरजे में जाते हैं। I said, no, you don't. मैं कहा जी ना, ये ना करें, No, 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 no. ऐसा नहीं। You see, I have a lot of black people in my church. कह रहे हैं कि मेरे चर्च में बहुत सारे जो काले अफ्रीकी हैं वो मौजूद I have more black people in my church than any black church has in our town. हैं। मेरे टाउन में ज्यादा काले मेरे गिरजे आते ने, कालियां दे अपने गिरजियां चोने काले नहीं जिन्हें मेरे। Please don't. She said, no, I'm going to do it. वो कहने लगे नहीं, मैंने ये एक सीरीज करनी है। I couldn't convince her otherwise. मैं उन्हें कायल ही नहीं कर So सकता। I told her this story. मैंने फिर उसे एक कहानी So years ago, I used to pray this prayer. मैंने कहा कि कई साल पहले मैं ये दुआ करता, Lord, help me to build a multicultural, multiracial church. मैं दुआ करता था कि खुदा मेरी मदद कर कि ऐसी कलीसिया बनाऊं जिसमें हर तहजीब के, हर कल्चर के, हर रंग के लोग, Multiracial, multicultural. हर तरह की जुबानें बोलने वाले, हर तरह के रंग और नस्ल के लोग मेरे चर्च में हों। And one day when I prayed that prayer, एक रोज जब मैंने ये दुआ की the Holy Spirit just whispered something to me. और रूल को उसने मेरे रूह और या मेरे कानों में सरगोशी की। Said there's no such thing as a multicultural church. उसने कहा कि मल्टी कल्चरल चर्च जो है ना ये होता ही नहीं है। Multiracial, yes. हाँ, मुख्तलिफ रंगों वाले जरूर होंगे, Multicultural, no. ये जो कल्चर है चर्च में, चर्च का कोई मल्टी कल्चर नहीं। Because every church has one culture. हर चर्च का एक ही कल्चर होता है। Now that culture may be different हर than चर्च other churches. हर चर्च का अपना कल्चर होगा। हो सकता है दूसरे चर्च से उस चर्च का कल्चर मुख्तलिफ हो। In a 50 kilometer radius of where my church is, जहाँ मेरा चर्च है उसके 50 किलोमीटर की हद में there are 18 churches in the same denomination with the same theology. एक ही उनकी थियोलॉजी है, एक ही डिनोमिनेशन है और 18 गिरजे जो हैं वो उसी 50 किलोमीटर के एरिया में मौजूद हैं। But my culture is different than their culture. लेकिन जो मेरे चर्च का कल्चर है वो उनके कल्चर से मुख्तलिफ है। And this is what I told her. मैंने उस बहन को ये कहा, Black people don't come to my church because I'm white. काले लोग मेरे गिरजे में इसलिए नहीं आते कि मैं गोरा, They come because they like our culture. वो इसलिए आते हैं कि उन्हें हमारे चर्च का तौर तरीका पसंद है। I said, there are thousands of white people मैंने कहा हजारों गोरे और भी हैं in our area हमारे that don't come to my church वो गोरे मेरे गिरजे नहीं आते because they don't like my culture. उनको मेरे चर्च का तरीका या कल्चर पसंद It's नहीं got आता। nothing to do with skin color. तो मैंने कहा कि भाई ये जो जिल्द का रंग है इससे कोई फर्क नहीं It's पड़ता। got everything to do with church culture. हमारे जो चर्च का अपना एक कल्चर है, किस तरह हम चीजें करते हैं, हमारे रवैये क्या हैं, उससे फर्क पड़ता है। Does anybody like soup?
सूप पसंद है? किस चीज को पसंद है बाबा जी? What's your favorite soup? आपका जो पसंदीदा सूप है, जरा ऊंची आवाज में जो मैं बोले। शेजवान वेजिटेबल थाई, What? थाई सूप, Chicken चिकन soup. सूप, Anybody like potato soup? चिकन कारण सूप, आलू, कॉर्न सूप। Okay. We have a soup in the United States that's very popular called potato soup. Is anybody ever potato? You have potato soup here? अमेरिका में इनका जो पसंदीदा और बहुत मशहूर एक सूप है वो है पोटैटो सूप, जो आलू से बनता है। In Russia, they have one called borscht. रशिया में, रूस में बोर्श एक सूप है, It's बहुत of beets, made out of beets. और वो बीट से बनता है। Now, in our potato soup, if I make it, हमारा जो पोटैटो सूप है, अगर मैं खुद बनाऊं and Pastor Asher makes it, और पास्टर आशर अगर बनाए, Pastor Mark makes it, पास्टर मार्क बनाए, and my friend here makes it, और मेरे ये भाई अगर बनाए, it's all going to be potato soup. सारे ही पोटैटो सूप बनाएंगे, It'll have potatoes in it. उसमें जरूर आलू होंगे। But I might put some corn in mine. कह रहे कि हो सकता है मैं जब बनाऊं अपने पोटैटो सूप तो उसमें हो सकता है मैं Pastor Asher थोड़ा may सा put some beans in his. मैं कुछ और डाल दूं, वो कोई और चीज उसमें डाल दे। Pastor Mark puts hot sauce in his. हो सकता है वो उसमें थोड़ा सा कोई मिर्च मसाला डाल दे, And my brother doesn't do anything with और it. ये वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। It's all potato soup. सबने पोटैटो सूप बनाया, But people that like hot sauce are going to go to his soup. जिनको थोड़ा मिर्च वाला पसंद है वो People किसके that पास जाएंगे? उनके like पास। beans are going to be in his. जिनको थोड़े बीन्स Are you वो tracking? आशिक भाई के पास Are जाएंगे। you tracking with me? बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? Now compare that to your church. अपने चर्च से अब इसका मुआवजा करें। What goes into your church to make your soup? अब आपके चर्च में क्या है जो आपके चर्च का जो अंदाज है, तरीका है, निजाम है, उसको बनाता है, यानी आपके जो सूप। First of all, we have doctrine, हमारी अपनी एक, your belief system, हमारा अपना एक अकीदा होता है, वो है। your discipleship program, फिर आपका शागिर्दियत का जो अमल है वो है। how long your service is. आपके चर्च की जो इबादत है वो कितने लंबी है, कितने घंटों की है। I had a friend in Texas many years ago. मेरे एक दोस्त हैं जो जिनका ताल्लुक टेक्सास से है, कई साल पुरानी हो। His church would grow up to about 600 or 700, उनका चर्च जो है वो बढ़ता था 600-700 लोगों तक, go back down to 400, और फिर 400 पे वापस आ जाता, go back up to 600 or 700, फिर 600-700 होता, go back down to 300 or 400. फिर 300-400 पे आ जाता। He preached an hour and a half every Sunday morning. हर इतवार की सुबह 1.5 घंटा वो कलाम सुनाता। I said, "You're preaching too long." मैंने कहा भाई बहुत लंबा कलाम सुनाता है। But I love to preach. वो कहता है मैंने कलाम सुनाना पसंद ही बड़ा है। You've got next Sunday. मैं कहता था भाई अगला इतवार भी होना है। He wouldn't listen to me. वो मेरी बात सुनता ही नहीं था। Finally, after 3 or 4 years, 3-4 सालों के बाद बिलाखिर he started preaching 30 minutes. फिर उसने 30 मिनट कलाम सुनाना शुरू। His church grew to 1,200. उसका चर्च जो है वो 1200 लोगों का हो गया। What did he do? What did he do? क्या उसने किया जी? He changed his soup. उसने अपने सूप बनाने का तरीका बदला। Did the message change? कलाम नहीं बदला, No, he preached the same Bible. जो बाइबल वो पहले सुनाता था वही सुनाई, He just gave them an amount they could chew. और उसने अब उन्हें मिकदार उतनी ही दी जितनी वो जुगाली करके ले सके। Don't bring me a bowl of soup this big. मुझे इतना बड़ा सूप का बॉल ना ला के, I can't eat it. मैं उसे खा नहीं Don't सकता। make me sit there and eat that much. मजबूर ना करो कि बैठ या सारा मुका के जा। He said, that's not very spiritual. देखो ये तो बिल्कुल ही गैर रूहानी बात हो। Sometimes we over spiritualize things. बाज़ औक़ात हम रूहानियों से भी कोई आगे ही निकल जाते हैं। Your soup involves your music. आपका जो सूप है उसमें हो सकता है जो आपके साज हैं, म्यूजिक है, वो भी शामिल है। Is it good music or not? अच्छा है या नहीं है, Is it quality?
क्या आपके जो बजाने वाले गाने वाले हैं उनमें कोई मेयार भी है कि नहीं? Do you spend adequate time on your message? क्या आप अपने कलाम सुनाने की तैयारी में खासा वक्त गुजारते हैं या I'm नहीं? talking about in preparation. मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ कि कलाम सुनाने में नहीं, कलाम सुनाने की तैयारी में कितना वक्त गुजारते You हैं? say, well, we've got to have a service 4 hours long for God to move. हाँ, बात का आप ये सोचे कि नहीं भी 4 घंटे की इबादत जरूरी है ताकि खुदा जुम्बश करे। You know, God created the world in 6 days. खुदा ने सारी दुनिया 6 दिनों में बना दी थी। He could have done it. He could have done it in 6 seconds. वो 6 सेकंड में भी कर सकता था। It doesn't take God long to move. खुदा के लिए मुतहर्रिक होने के लिए कोई वक्त दरकार नहीं है। We have to get out of the mindset हमें अपनी सोच से बाहर that we've got to crank God up. हमें खुदा को शायद तैयार करने की जरूरत है। He's always ready. खुदा तो पहले ही तैयार है। I oversee several churches, and one of them is in Louisiana, state of Louisiana. मैं कई चर्चों का निगरान हूँ और इनकी सरबराही करता हूँ। एक चर्च उनमें से लुइसियाना अमेरिका की एक रियासत I है just जिसमें preached down there a couple months ago. कुछ महीने पहले मैंने वहाँ कलाम सुना है। And 4 services back to back. 4 सर्विसेज होती हैं उनकी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी। 1 hour each service. हर इबादत जो है 1 घंटे की है। Time clock in the back. पीछे घड़ी लगी होती है। Boom, 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 boom. बूम 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 बूम। In those 4 services, और उन चारों इबादत में that day, उस दिन 62 people got saved. 62 लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। Remember the young lady that did the TV program? आपको याद है वो जो खातून जो आई थी, कहती मैं कालियां से सीरीज करनी। Many of our black churches in America have long services. अमेरिका में कालों के जो गिरजे हैं उनकी लंबी लंबी बातें होती हैं Many don't start on time. और कई वक्त से शुरू भी नहीं करते। Many do. कुछ करते हैं, None in our town. हमारे टाउन में तो नहीं वक्त पे शुरू करते। So the people that like for you to start on time, ऐसे लोग जो आपको ये चाहते हैं कि आप इबादत वक्त पर शुरू and करें, treat everybody the same, तो सबको ये एक जैसे ही हम they तरीका connect with our culture. तो अपने जो कल्चर है ना उनके साथ हम जोड़ना Have है। you got that? बात समझ में आ रही है? Now, what you have to do, अब आपको क्या करना है? and you can go online and look at Dr. Sweet's teaching. आप ऑनलाइन जाकर डॉक्टर स्वीट की सारी टीचिंग को सुन सकते हैं। He's much more intellectual than me, मुझसे ज्यादा वो ज़हीन और फतीन है much more analytical. और मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं। But I'm giving you the essence of what he's saying. मैं आपको सिर्फ बुनियादी बातें बता रहा हूँ जो वो सिखाते हैं। Basically, what he's teaching is get your church in order. वो जो बात इसमें सिखाना चाहते हैं वो ये है कि अपने चर्च की कोई तरतीब, कोई कायदा बनाएं That connects with your community. और वो कायदा और तरतीब आपकी कम्युनिटी के हिसाब से होनी चाहिए जहां पर आपने चर्च। I'm not talking about connecting to your community's values. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका जो माशरा है जो उनकी इकदार है उसके मुताबिक चर्च को कर दे। But how to connect Christ's values to your community. असल बात है कि जो इकदार मसीह खुदावंद की है उनको कैसे उनके साथ जोड़ना है। Now, we have to, in the day in which we live today, और ये जो अयाम जिनमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, I believe for a season the church has gotten away from experiential Christianity. और मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो चर्चेज हैं ये जो मसीही किरदार है जो तजुर्बाती जिंदगी से साबित होता है उससे कहीं दूर चले गए। We've even in what we call Pentecostal charismatic power word churches, we've downplayed the move of God. हम में से वो चर्चेज जो पेंटिकॉस्टल है, कैरिस्मेटिक है, जो खुदा की कुदरत और रूहानी जोश पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, हमने भी उन चीजों को कहीं दबा दिया है। Maybe not in Pakistan, but in America, in the United States of America, and many other countries, that's what's happened. पाकिस्तान में हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन अमेरिका और दूसरे कई एक ममालिक में ये जो इस तरह की तहरीकें हैं उन्होंने भी अपने उन रूहानी इक़दार को दबाना शुरू कर दिया।